नमस्कार दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ खबरें चल रहे हैं पेंशन को लेकर के ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि अब जो है पुरानी पेंशन संभव नहीं है और पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। क्या सचमुच में अब पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो कर्मचारियों का क्या होगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। अभी जो है हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दा को उठाया गया था। श्री अमरा राम जी द्वारा कुछ सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब वित्त मंत्रालय ने दिया है। दोस्तों, और भी जो है सवाल थे, जैसे राज्य सरकार जो हैं, कई राज्य सरकारें जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी हैं और उन कर्मचारियों का पैसा अभी भी एनपीएस में फंसा हुआ है केंद्र सरकार के पास। तो क्या सरकार जो है उसे वापस करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी? इन सभी सवालों के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 11 अगस्त को जो है लोकसभा में अमरा राम जी सवाल पूछते हैं। उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये पूछे हैं कि क्या सरकार का योजना है पुरानी पेंशन बहाली का? यदि हाँ तो कब तक बहाल होगी? यदि नहीं तो क्या कारण है? तो इसके जवाब में जो है वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं श्री पंकज चौधरी जी देते हैं। कहते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, और इसका मुख्य कारण यह है कि राजकोष जो है, जो भारत सरकार का फंड है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए पुरानी पेंशन योजना बहाली का कोई योजना नहीं है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना में जो पैसे काटे गए हैं कर्मचारियों का, वो वापस करने का है, और उसका ब्यौरा क्या है, कितने पैसे काटे गए हैं और किन किन राज्यों का हैं जो भारत सरकार के पास है, और उसे राज्य सरकार को वापस करना है। ये सवाल थे। तो इस पर जो है भारत सरकार के जो है राज्य मंत्री जिन्होंने दिया है कि जिन राज्यों के राज्य सरकारों के पेंशन के ब्यौरा हैं उनमें 5 ही राज्य हैं: छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कई हज़ार करोड़ रुपया जो है कर्मचारियों का भारत सरकार के पास है, और राज्य सरकारें अब इस पैसा को मांग कर रही हैं कि हमने जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, तो हमारे जो कर्मचारियों का पैसा एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में फंसे हुए हैं, वो पैसा हमें वापस किया जाए। इस पर सरकार का साफ साफ कहना है कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय नेशनल प्रणाली यानी कि एनपीएस में जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत ये पैसे वापस किए जाएं। सोचिए दोस्तों कि मतलब एक तो सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई विचार नहीं बना रही है, और जो राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना देने का प्लान बना रही हैं और वो जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी हैं, उनको भारत सरकार जो है एनपीएस का पैसा वापस नहीं करेगा। तो ये तो सोचने वाली बात है कि जब कर्मचारियों के अकाउंट से पैसा कटते हैं तो उस पर तो कर्मचारियों का अधिकार है। फिर ऐसा क्यों भारत सरकार कर रहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी पैसा भारत सरकार देने को तैयार नहीं है? अभी आप देख रहे होंगे कई तमाम जो है कर्मचारियों का जो संगठन है, यूनियन है, वो तरह तरह के बातें कर रहे हैं। कुछ यूनियन का कहना है कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कुछ कर्मचारी संगठन जो है, अभी जैसे रेलवे के कर्मचारी संगठन आप जानते होंगे, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है, आप सुने होंगे, बहुत वायरल हो रहा था वीडियो। वो बोल रहे थे कि अब कर्मचारियों के बीच जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कोई मतलब आंदोलन नहीं होगी, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है यूपीएस से संतुष्ट हैं। की गई है क्या आंदोलन का? अब इस पर मुझे नहीं लगता है कि ओपीएस को लेकर के कर्मचारियों के बीच में कोई भी आंदोलन होगा। हाँ, जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा उनके अंदर अंतर्विरोध रहे हैं, और वो अंतर्विरोध जो है वो अपने स्तर पर आपको आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी वर्ग इस निर्णय से पूरे तौर पर संतुष्ट है और उसके अंदर कोई आंदोलनात्मक भावना अब नहीं होगी। लेकिन समस्या वही है कि जब सरकार जो यूपीएस लाई तो कोई कर्मचारी जो है यूपीएस नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने डाटा जारी किया जिसमें 1% से भी कम कर्मचारी यूपीएस को ऑप्ट किए हैं, यानी कि कर्मचारियों ने सीधे तौर पर यूपीएस को नकार दिया। कर्मचारियों को यूपीएस पसंद ही नहीं आई। अब बताइए, एक तरफ से जो है जो लड़ने हैं, जिनको लड़ना चाहिए सरकार से कि हमें जो है पुरानी पेंशन दे दो, वो बोल रहे हैं कि अब कर्मचारियों के बीच आंदोलन ही नहीं रहा।
कुछ कर्मचारी संगठन बोल रहे हैं कि ओपीएस अब बहाल करना मुमकिन है, तो कुछ कर्मचारी संगठन आज भी कह रहे हैं कि हम ओपीएस बहाली के लिए 100% जो है बहाल कराएंगे। तो दोस्तों इस तरह के जो है तरह तरह के खेल चल रहे हैं और भारत सरकार जो है अलग अलग तरीके अपना रहा है ताकि कर्मचारियों को पेंशन ना देना पड़े। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप किस राज्य से देख रहे हैं इस वीडियो को, और आपका क्या विचार है? क्या भारत सरकार को ठीक है अगर आपने पुरानी पेंशन योजना नहीं बहाल करना है, चाहे अभी आपका प्रस्ताव नहीं है, तो कम से कम राज्य सरकार की जो कर्मचारियों का पैसा है जहां पर ओपीएस बहाली हो चुकी है उन्हें तो वापस करना भारत सरकार का फर्ज है। तो दोस्तों इस तरह के कर्मचारी संगठनों से सावधान रहिए जो कर्मचारियों को ही ठग रहे हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट जरूर करें, और कर्मचारी और सरकार के लिए, कर्मचारी संगठनों और सरकार के बारे में 2 लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।